मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मणिपुर की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मणिपुर की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आवाज दो, आवाज दो। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद स्मृति ईरानी मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। गुंडागर्दी और तानाशाही, हिटलरशाही, ये मनमानी। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, और नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी ताकत हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता हमारी ताकत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान का विजय सो, विजय सो, विजय सो, संविधान की विजय सो, विजय सो, विजय। इसी के साथ मैं राजेश मिश्रा, ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया के लिए वैशाली नगर नागपुर से। झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे, करायलाच पाहिजे, करायलाच पाहिजे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और आगे बोलो। महिलाओं पे अत्याचार नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा। आज उत्तर नागपुर के वैशाली नगर एरिया में जो अंबेडकर गार्डन है, वहाँ पे मणिपुर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है और जो घटना हुई है उसके विरोध में आज यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पे और उस महिला संगठन यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो हम उन महिलाओं से बात करना चाहेंगे। हम बात करना चाहते हैं कि मैं सरोज राजवर्धन महिला सशक्तिकरण संघ की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो हरकत हुई है उसके निषेध करने के लिए हम यहाँ सारी महिलाएं इकट्ठी हुई है। 2-2.5 महीने पहले ये घटना घटती है मणिपुर जैसे जगह में। आज 2-2.5 महीने बाद ये वीडियो वायरल होता है और हमारी सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी है। तो क्या हम यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो क्या सही में बेटी बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? और बेटियों को पढ़ा के क्या करेंगे? कुछ दिन बाद कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि सारी माएँ बेटी को पैदा होते ही इनके डर से गला घोट के मार डाले। जब हम लोग सोचते हैं कि 2 महिलाएं पूरी नग्न अवस्था में जो घूम रही थी, उनके पीछे 800,000 लोगों की भीड़ थी, क्या वो सारे नपुंसक थे? 4 लोगों को आप फांसी की सज़ा सुनाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो 800,000 लोगों की भीड़ थी वो सारे नपुंसक थे। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा प्रशासन, क्या ये सत्ताधारियों की रखेल बन चुकी है? हमारे सरकार के पास, हमारे मोदी जी के पास आज इतनी बड़ी घटना घटती है तो उनके पास 5 मिनट बोलने का समय नहीं है। केवल वो 36 सेकंड इस पर बात करके बाकियों की बातों में लगे रहते हैं, अपनी अय्याशी में लगे हैं, घूमने फिरने में देशों देश मजा कर रहे हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना घटती है उसके ऊपर उनके पास बोलने के लिए समय नहीं है। आज अगर ये बहुजन समाज की बेटी ना होते हुए अगर एक मंत्री की बेटी होती तो क्या सरकार इसी तरह चुप बैठी रहती? अभी तक तो पूरा देश, वो मणिपुर वहाँ पे पूरा जल रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आखिर क्यों बहुजनों पे ये अत्याचार क्यों होता है? बाकी लोग तो सारे खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन बहुजनों को, इस देश में बहुजनों से आखिर क्या प्रॉब्लम है कि अत्याचार उन्हीं के ऊपर होते हैं? इस देश में क्या हम सुरक्षित है? 75 सालवा हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75वां। तो क्या सही में इस देश में महिला सुरक्षित है?
मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस महिला की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हो आप। अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम इसकी कमान अपने हाथ में सौंपेंगे और जो करना है अपने बलबूते करेंगे। हम इस न्याय व्यवस्था के भरोसे अब बैठे नहीं रहना चाहते। बहुत हो गया, निर्भया कांड हो गया, मनीषा का हो गया, आसिफा का हो गया। आखिर क्यों, कब तक चलते रहेगा ये? और हम लोग ऐसे ही बहरे गूंगे बन के अगर देखते रहेंगे तो हमारी बहू बेटियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सरकार ने एक तो चूड़ी पहन के कटोरा लेके रास्ते पे बैठना चाहिए। अगर तुम्हारे में दम नहीं है कि किसी को न्याय दिलाने का तो तुम रास्ते पे बैठो। मैं इतना ही बोलते हुए ये इन महिलाओं को साधुवाद करती हूँ। दोस्तों, महिलाएं हमारे साथ है, अशोकनगर की महिलाएं साथ है, पूरी वैशाली नगर की महिलाएं साथ में है और हम अपनी स्तर पे कुछ करना चाहते हैं। ये सरकार को हमारा चैलेंज है। दोस्तों, ये जो समस्या है आज पहली भी नहीं है और अंतिम भी नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है। और ये जो सरकार मगरूर सरकार है, कोई भी सरकार हो, वहाँ पे भाजपा है या कांग्रेस आए, कोई भी सरकार ये होना ही है। तो उसके लिए हमारे पास तोड़ क्या होना चाहिए आप? महिला वर्ग में ये अत्याचार महिला वर्ग पे हो रहा है तो सबसे पहले महिलाओं ने इसके लिए सचेत होना चाहिए। महिलाओं ने इसकी निंदा बहुत करनी चाहिए। पूरा महिला यानी वर्ग को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नहीं, इसकी निंदा करिए, अत्याचार पे आवाज़ उठाइए। ये मेरा निंदा करने से नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अभी भी जब जहाँ पे यूपी में जो कांड हुआ था मनीषा वाल्मीकि वाला, तो वहाँ की जो सुवर्ण महिलाएं थी उन्होंने इस बात को सही माना था। वो अपने जाति के विशेष से अपना अधिकार समझते हैं। तो ये कहाँ तक भी सही है? हाँ, जाति विशेष की बात आती है, पर सब महिला अगर इकट्ठा हो जाए, स्वर्ण जाति के भी, हमारे जाति बहुजन भी, तो बिल्कुल अत्याचार होंगे नहीं महिलाओं पे, अगर सब जागरूक हो जाए तो। हम ये सोच रहे हैं कि सब महिला जागरूक हो जाए, लेकिन यहाँ पे धर्म की गुटनी तो जबरदस्त है कि उसको कोई ना कोई तरीके से अलग किया जाता है। आप कुछ बोल? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं तनुजा शेंडे, वैशाली नगर। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो मणिपुर में घटना हुई है उसकी निंदा करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही भयानक घटना है। वो मानव जाति को काड़ीमा लगाने वाली घटना है वो। और वो महिला जाति यानी महिला कोई स्वर्ण जाति नीच जाति ऐसा नहीं होती। महिला की एक जाति है। महिला एक जाति अगर जागरूक होती है तो महिलाओं पर अत्याचार कम करने में हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ जो हजारों की भीड़ में नग्न घुमाया जा रहा था और रास्ते से छेड़खानी किए जा रही थी, उन लड़कियों पर बलात्कार किए गए, आखिर उनकी जान चली गई। तो उस भीड़ में वो जिन्होंने ये गुनाह किया उनकी बीवियाँ भी थी और उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। ये कहाँ तक सही है? वो महिला है क्या? वो खुद महिला कहलाने के हकदार है क्या? जो दूसरी महिलाओं को अपने ही मर्द को बोलते कि इसके ऊपर अत्याचार करो, ये कहा कि वो राक्षसी नहीं हो गई, वो चंडाली हो गई, वो महिला नहीं है, वो खुद जागरूक नहीं है। तो इस देश में जब तक महिला, चाहे कोई भी जाति की हो, सभी जाति महिला अगर जागरूक नहीं होगी तब तक ये अत्याचार थमेंगे नहीं। और जिन महिलाओं ने प्रोत्साहन दिया उस भीड़ में, तो उस पर भी कभी ना कभी ये प्रसंग आ सकता है। ये उनको जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्वर्ण जाति के हैं और नीच जाति के। स्वर्ण जाति के भी महिलाएं विदेशों में काम करती है या बाहर जाकर कंपनियों में लड़कियां काम करती है, तो उसके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। वहाँ के कानून में, विदेश के कानून में और यहाँ के कानून में फ़र्क है। वहाँ के फास्टैग जल्दी हो जाते हैं, यहाँ पे मतलब कोर्ट के नाम पे कई सालों लग जाते हैं। तो मेरा मुद्दा यही था। आज ये पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कि 2001-2002 के आसपास में भी वहाँ पे जो घटना हुई थी, तो उन्होंने सीआरपीएफ और जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका काम ही होता है कि उनको मोरल डाउन करने के लिए, जनता का मोरल डाउन करने के लिए इस तरह से वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये घटना पहली बार, इसके पहले भी हुआ था। पूरे वहाँ की जो महिलाएं थी अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया था, वो भी आपको याद होगा। तो ये सिस्टम, मेरा कहना यही है कि इसको तोड़ने के लिए, इनकी मगरूरी तोड़ने के लिए आपने क्या करना चाहिए? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये जो अत्याचार बढ़ रहा है तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो सरकार एक्शन नहीं ले सकता, तो ये आजकल का क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है ना हमारी सरकार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? ये नमो बुद्धाय, जय भीम। ये मोदी जो है ये इंडिया का नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री ने विदेशों में ज़्यादा मजा कर रहा है और इधर के कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। विदेशों में ज़्यादा मजा लेता है, इंडिया पे कोई ध्यान नहीं देता, भारत पे कोई। उसके मोदी हटाओ, देश बचाओ, यही कहना है हमको। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बीजेपी का है, राष्ट्रपति बीजेपी का है,
और वो सभापति बीजेपी का है, लेकिन वो सब बीजेपी पार्टी के है, वो देश के नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप क्या बोलना चाहोगे? सबको मेरा जय भीम। मेरा यही कहना है कि जो मणिपुर में जो ये शर्मनाक घटना घटी है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे थे, और जहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ मिट्टी की देवी बनाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहना के उसकी पूजा की जाती है, लेकिन एक जिंदा औरत के साथ में ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती रहती है। ये कहाँ का न्याय है? और मैं ये कहना चाहूँगी मीडिया वाले को, सरकार को तो हम दोष देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो फिल्म में निकालते हैं, फिल्मों में बहुत गंदी गंदी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बच्चों पर बहुत काफ़ी गंदा प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव से बच्चे और यानी गंदी हरकतें करने लगते हैं। तो मैं वो फिल्म जो बनाते हैं उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई करनी चाहिए, मैं इतना कहना चाहूँगी। तो दोस्तों, आज उद्देश्य इसका यही है कि आज तेरी तो कल मेरी बारी है। हाँ, ये दुनियादारी है, तो सब ऐसा ही होने वाला है। हम यदि चुप बैठे, भले यहाँ संख्या में कम है, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। तो आप मुझे बताइए, आप इसका। नमो बुद्धाय। ये जो घटना घटी है मणिपुर की, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो सभी दुनिया को देख रहा है। इसके पहले भी औरतों पे बहुत अत्याचार हुआ है। जो औरत आदमियों को पैदा करती, औरतों को पैदा करती, उसी को नंगा किया जाता है। तो उनके भी घर में औरतें हैं, बहन है भाई, तो उनको भी रोज नंगा करे, वो रोज नंगा करे, रोज घुमाए, और रोज। और ये देश के जो लोग देखते हैं ना, आदमी लोग, वो सबसे हरामी लोग हैं, क्योंकि ये वो घटना को देखते रहते, वो उसको अपोज नहीं करते, और ये सोचते कि औरतें बहुत सस्ती है। तो औरतों ने सक्षम होना चाहिए, उन्होंने हथियार करके उनको वही काट देना चाहिए जो उनमें मतलब लगा है, जिसकी बदौलत वो मौज करते हैं, उसी को काट देना चाहिए और उनके टुकड़े करना चाहिए। और ये सरकार को दिखाना चाहिए कि औरतें कमजोर नहीं होती है। बस मैं इतना बोल के ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घर में लड़कियाँ होती है, हम चाहते हैं कि विश्व सुंदरी बने, उनको कितना कुछ हम लोग बनाने के सपने देखते हैं। तो आज नौबत यहाँ आती है कि हम हर घर में एक फूलन देवी पैदा करें। जैसे फूलन देवी के ऊपर अत्याचार हुआ था, उन्होंने लाइन में खड़े करके 22 लोगों के ऊपर फटाफट शूट किया था। तो आज वैसे हर महिला को फूलन देवी बनने की जरूरत है, ताकि हम लोग तुरंत, हमको ये घसीटे रहता है ना सालों साल, जब हमको न्याय नहीं मिलता, तो आज हम न्याय खुद दिलाएंगे खुद को। और वो ये क्यों भूल गए हैं कि जिन्होंने अत्याचार किया है वो भी उनको जन्म देने वाली एक महिला ही थी। ये बात को वो लोग क्यों भूल गए हैं? इसमें दो बातें आती है। हम दो विचारधारा के लोग हैं। हम एक तो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं, और बुद्धिस्ट लोग हिंसा को नहीं मानते हैं, लेकिन बुद्धा ने खाली शांति नहीं तो शांति के साथ क्रांति भी बताई है। और जब आपके ऊपर कुछ ऐसा होता है तो शस्त्र उठाने की इजाजत भी बुद्धा ने दी है, खुद की सेफ्टी के लिए। बहुत मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, ये थे नॉर्थ नागपुर, उत्तर नागपुर के जो अंबेडकर उद्यान है वैशाली नगर में, उनकी महिला को आक्रोश देख रहे हैं। उन्हें मन से लग रहा है कि उनके भी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, पूरे ज़माने में बेटियां रहती है। इसी तरह होते रहे तो यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं यही कहना चाहूँगी, यह सब घटना देखने के बाद हमें तो पूरे सभी जाति धर्मों की इस महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और उठ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह स्वर्ण जाति का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन स्वर्ण जाति पर भी ये सब अत्याचार होते हैं और वो छुपा कर रखते हैं। ये स्वर्ण जाति की औरतों ने सामने आकर ये सब कांडों को बंद करना चाहिए। और ये सब मणिपुर कांड की जो निंदनीय जो कांड हुआ है, तो ये हमारे भारत में ही नहीं, यूरोप के पूरे संसद में ये बातें चल रही है, अमेरिका की संसद में चल रही है कि अगर तुम्हारे साथ ये सब नहीं हैंडल होता है तो हम करेंगे करके। तो भी मोदी जी चुपचाप बैठे हैं और इस बात पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस बार तो मोदी को हमें आना ही नहीं चाहिए और मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो दोस्तों, ये थे उत्तर नागपुर की महिला है, और साथ में यहाँ पे पुरुष भी हमेशा जो प्रगतिशील विचार के जो पुरुष है वो भी यहाँ रहते हैं। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप इस संदर्भ में क्या बात करना चाहोगे? मैं गणवीर वानखेड़े, वैशाली नगर, नागपुर। हम लोगों ने जो मणिपुर में जो घटना हुई वो एक निंदनीय है, और सरकार इसके सपोर्ट में है। इनका विरोध करने के लिए हमारे वैशाली नगर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गार्डन के सामने
ये निषेध व्यक्त करने के लिए यहाँ पे हमारे सभी महिलाएं उपस्थित हुई है। उन्होंने यहाँ पर जो निषेध बहुत ही अच्छी तरीके से निषेध व्यक्त किया है और आगे भी इस तरह की घटना अगर होती है तो सरकार को हम निश्चित रूप से चैलेंज करेंगे कि इस तरह का अगर कार्य करते रहेंगे, इस तरह का व्यवहार बहू बेटियों के साथ, माँ बहनों के साथ अगर इस तरह का ये विडंबना और ये इस तरह का जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं अगर इस देश में जो हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारे इस देश वासियों के लिए ये निंदनीय है। ये हमारे भारत देश के सभी वासियों ने ये निश्चय करना चाहिए कि मोदी सरकार, उनके पास इतनी यंत्रणा होने के बावजूद भी आज वो चुपचाप बैठी हुई है और जो लगभग 1500-1600 मणिपुर के लोग मर गए हैं और 60-70 लोग बेघर हो गए हैं, मगर उनके तरफ मोदी की कहीं निगाहें नहीं और कोई उनके मन में कोई दया माया नहीं है। ऐसे सरकार का हम निषेध करते हैं और आने वाले दिनों में ये हमारी सारी जनता जिस तरह ये ऐसे कार्य कर रहे हैं उनकी हम निश्चित रूप से औकात बताएंगे। हम लोगों ने उनको चुन के दिया ताकि देश की रक्षा करें और देश में रहने वाली हमारी महिलाएं जो बेसहारा है उनको कोई सहारा देने वाले नहीं। ऐसे मोदी और बातें स्टेज के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये जो कृत्य इस तरह के होते हैं तो ये क्या मोदी की करनी और कथनी में फर्क है कि नहीं? ये तो साफ नजर जाता है। ये मोदी सभी की नजरों में झूठी बातें करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है और लोग अभी उनकी चाल समझ गए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित मोदी की औकात दिखाकर निश्चित रूप से ऐसी सरकार को हम लोग नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारा देश बाबा साहब ने बनाया हुआ संविधान के आधार पर देश आगे चलने वाला है। संविधान के आधार पर अगर देश को चलाते हैं तो निश्चित रूप से भारत देश एक बलाढ्य देश होगा और सभी को समानता, बंधु भाव, मैत्री, करुणा के भाव से इस देश की नीति चलेगी। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ऐसा परिवर्तन मैं अपेक्षा रखता हूं कि बाबा साहब के विचारों का, संविधान के विचारों की नीति यहाँ पर इस देश में लागू हो और सभी का कल्याण हो, सभी को न्याय मिले, लोक कल्याण हो, ऐसी अपेक्षा रखते हुए। दोस्तों, कहने वाले ने बहुत खूब कहा है कि भीमा तुझा मताचे 5 लोगों के रस्ते आज तो 5 लोग भले ही है यहाँ पे, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है यहाँ पे। मणिपुर के अध्यक्ष में आप क्या कहना चाहोगे? मोदी जब पहली बार संसद में प्रवेश किए तो दरवाजे पर नतमस्तक हुए, ये कहते हुए कि हमारा मंदिर है, और आज इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोल रहे, बाहर से घूम के आते हैं, लेकिन आज ना तो कोई मंत्री ना संसद चलने दे रहे। कम से कम भाई डिस्कस तो करो, उसको बातें करो, लेकिन आज बोलते कि नहीं हमें कोई डिस्कस नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है। तो इस प्रकार का रवैया सरकार का नहीं चलेगा। आज वह बड़ी मुश्किल से राज्य घटना से महिलाओं ने अपना मुट्ठी भर आसमान ढूंढ के निकाले, उस पर अधिकार है उस पर, लेकिन आज एक पूरा देश शर्मसार हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं कि वो कुछ करे देश के लिए ताकि महिला हमारी आगे बढ़े। आज हमारी मणिपुर की घटना हुई है, कल हमारे आप गलत सोच रहे हैं कि जिन्होंने सब वहाँ पे चोरी बैठे तो उनसे क्या अपेक्षा करोगे? सही बात है, उनके क्या अपेक्षा करेंगे? सब तो ऐसे ही लोग हैं, ना बेटी है ना रिश्तेदार है, तो फिर भी ये हमारा कर्तव्य नागरिक हुआ कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, महिलाओं को कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करें। आप जो कह रहे थे कि संसद में जो ये हो रहा है कि चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। आप इस पे क्या बोलोगे? वो झूठ बोल रही, हमेशा की तरह। वैसे भी देखा जाए तो हमेशा स्मृति ईरानी झूठ बोलती है। सभी विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई कम से कम डिस्कस तो करो। इसके पहले भी जैसी घटना होती है तो रात रात संसद चलती है, लेकिन आज उनको डिस्कस करना नहीं है, उस बात पे फोकस नहीं करना है। और इस प्रकार अगर चलती है, रवैया चलता रहा, तो हमारी महिला जो है, हमारी जो बेटी आजकल
रात में ड्यूटी करती है, उन पर क्या बीतती होंगी, कितने वो बेचारे है ना, कुछ कर नहीं सकती। इसलिए सरकार से निवेदन है कुछ करे, अभी समय हुआ नहीं है। दोस्तों, इसको कहते हैं आम नागरिक है। आप जानना चाहेंगे कि लाख छुपाओ छुप ना सके वो राज कितना गहरा। तो भले ही जनता पार्टी वाले या बीजेपी वाले कोई भी लोग इतना जोर बोलते हो, लेकिन फिर भी वो राज सामने आ ही जाएगा। आप मणिपुर हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं मणिपुर हत्याकांड वाले आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हमारे जो मंत्री जी है, वहाँ के सीएम है और प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने हाथ में चूड़ियाँ पहननी चाहिए। उनसे कोई काम नहीं होता और वो एक्शन नहीं ले रहे और चुपचाप बैठे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और वो जो आरोपी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बस। तो दोस्तों, मैं राजेश मेश्राम यहीं इजाज़त चाहता हूँ। ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया के लिए वैशाली नगर नागपुर से। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।